नमस्कार, आप देख रहे हैं एशिया न्यूज़ इंडिया। मैं हूं कीर्ति सिंह और इस वक्त मैं मौजूद हूं शिक्षा मंत्री के आवास पर, जिनका आज घेराव करने ये छात्र जो 12वीं के छात्र छात्राएं हैं वो एबीवीपी के कार्यकर्ता के साथ यहां आज पहुंचे हैं और अपनी मांग जो है उनकी उसको मनवाने के लिए आज यहां पर आए हैं। हालांकि अभी तक शिक्षा मंत्री बाहर नहीं निकले हैं और ना ही अपने तरफ से उन्होंने किसी तरह के बयान दिए हैं। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि पिछले साल से कोरोना संक्रमण के कारण लगातार लोगों के जीवन व्यापन पर तो इसका असर पड़ा ही है, साथ ही साथ सबसे ज़्यादा जो इससे प्रभावित हुए हैं वो है छात्र छात्राएं। जिस तरह से अभी परीक्षा हुई थी 12वीं की, ऐसे में कई लोगों को फेल भी कर दिया गया है और कई लोगों को जो है ऑनलाइन और ऑफलाइन एग्ज़ाम के लिए असमंजस में कई लोग हैं। इसकी वजह से आज ये लोग यहाँ पर आए हैं और शिक्षा मंत्री का आप देख सकते हैं कि पिछले साल से वो भले ही वो बीमार थे, लेकिन इसके वजह से वो अपने काम पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे थे, जिसकी वजह से जो झारखंड के छात्र छात्राएं हैं उनका भविष्य अंधेरे में जा रहा है, जिसे लेकर आज यहाँ पर अभाविप के कार्यकर्ता मौजूद हुए इन छात्रों के साथ। तो चलिए पहले हम इन छात्राओं से ही बात करते हैं कि आखिर किन मांगों को लेकर आज आप यहाँ पर शिक्षा मंत्री के आवास पर पहुँची हैं। मैं चाहती हूँ कि हमारा मार्क्स को सुधारा जाए और मार्क्स बढ़ाया जाए और जिन लोगों को फेल किया गया उन लोगों को पास कर दिया जाए। क्योंकि मैं तो ये सोचती हूँ कि अगर कोई 11th में फ़ेल भी होता है तो ये ज़रूरी नहीं कि वो 12th में भी फ़ेल करेगा। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो कोई भी अगर कोई एग्ज़ाम देता है तो फिर उसके बाद उसको ट्राई नहीं करना चाहिए। अगर वो फेल कर जाता है तो उसको ये सोच लेना चाहिए कि वो फेल हो जाएगा, इस बार भी फेल होगा, दोबारा भी फेल होगा और हर बार फेल होगा। तो मैम ये तो कोई डिसीजन नहीं है कि 11th के बेसिस पे अगर कोई स्टूडेंट फेल हुई है तो उसको वापस से फेल कर देना चाहिए। वैसे भी मैम ये मेरी फ्रेंड है, इनको फेल कर दिया गया है। मैम ये 11th में ये पास थी और अभी इनको फेल कर दिया गया है। मैम ये कहाँ का डिसीजन है? लेकिन आगे आप लोग देख रहे होंगे कि कई बच्चे ऐसे भी टॉप किए हैं, कई बच्चे और कई बच्चे ऐसे पास हुए हैं जो पिछले बार उनका कम मार्क्स आया था और वो टॉप कर जा रहे हैं। तो इसके लिए भी कुछ ऐसे सरकार को करना चाहिए, इसके लिए क्या करेंगे? मैम बाकी जो कॉलेजेस है, जिन लोगों को अच्छे से पढ़ाया गया, जिन लोगों का बहुत नाम है, उन लोगों के कॉलेजेस के सारे स्टूडेंट को फर्स्ट डिवीज़न टॉप कर दिया गया है और क्या क्या उन लोगों को अच्छे मार्क्स मिले हैं जो उन लोगों का 11th में नहीं था, उससे ज़्यादा उन लोगों को मार्क्स मिला है। और हमारा मार्क्स या तो हमारे मार्क्स से हमें कम मिला है या तो हमारे मार्क्स में कोई ये नहीं किया गया और हमारे मार्क्स को किसी भी तरीके से बैठा दिया गया और छोड़ दिया गया मैम। और अगर एग्ज़ाम लेने का बात है तो सबको एग्ज़ाम एक जैसा होना चाहिए, सबके साथ एक जैसा होना चाहिए। सारे स्कूल कॉलेजेस सबका एग्ज़ाम होना चाहिए, सबके साथ सेम टू सेम होना चाहिए। किसी के साथ कुछ, किसी के साथ ये नहीं होना चाहिए मैम। हमारे साथ एक और छात्रा इस वक्त मौजूद है और इनका कहना है कि 11वीं के अगर बेसिस पे इन्हें पास और फेल किया जा रहा है तो 11वीं में इनका ये अच्छे नंबर से उत्तीर्ण हुई थी, इसके बावजूद इन्हें फेल कर दिया गया है। इसके पीछे की क्या सच्चाई है, इनसे बात कर पता चलेगा। 11वीं में आपको कितने % मिले थे? 65% मिला था और अभी मेरे को फेल कर दिया गया है। और 65% आपको मिला था, अच्छे नंबर से आप मतलब फर्स्ट डिवीज़न से पास हुई थी, फिर ऐसा क्या वजह बताया गया? स्कूल आप जब गई होंगी तो विद्यालय में क्या बताया गया कि क्यों इतने कम मार्क्स से आपको फेल किया गया? बोला गया तो मैम लोग बोली ना हम लोग को कि तुम लोग को ये मार्क्स कम कर दिया। सही मार्क्स गया था, सही मार्क्स गया गलत बैठा और जैक ये बैठाया मार्क्स। तो जैक से जाके बोलो हम लोग साइन कर देंगे। आपको हम लोग बोले तो मैम भी नहीं सुन रही और जैक नंबर पे कॉल भी कर रहे हैं हम लोग तो कॉल भी नहीं लग रहा है। 2 नंबर ईमेल भी किए हम लोग तो पता उसमें भी कुछ रिप्लाई नहीं आ रहा है और 1 नंबर तो लग ही नहीं रहा है। जबकि सभी विद्यालयों की तरफ से कहा गया है कि 100% उनके बच्चे पास हुए। आपको क्या लगता है, इसमें कहीं शिक्षकों की खुन्नस निकाली जा रही है या फिर सरकार की तरफ से कुछ गलती हुई है? सरकार की तरफ से कुछ गलती हुई होगी। और मैम मुझे लगता है कि अलग अलग सारे कॉलेजेस को अलग अलग तरीके से देखा जा रहा है। किसी कॉलेजेस को बहुत अच्छा मार्क्स दिया जा रहा है, किसी कॉलेजेस के साथ बहुत गलत किया जा रहा है। जिस तरह से अभी आज आप लोग यहाँ पर आए हैं और ये जो रवैया आपको देखने को मिल रहा है हमारे शिक्षा मंत्री की तरफ से जो रवैया है, इससे आप कितने संतुष्ट हैं या फिर क्या लगता है आपको? जिस तरह से अभी बात कर रहे हैं, बात भी नहीं करने आ रहे हैं, आगे क्या कुछ कर सकते हैं? यस मैम, ये इन्होंने कहा कि आप लोग सेक्रेटरी से बात करिए, जैक ऑफिस से बात करिए, वहाँ से लोग बोलते हैं आप यहाँ आ जाइए। सब हमें इधर से उधर किया जा रहा है और मैम कुछ होने वाला नहीं है। मुझे लगता है ये लोग कुछ कर नहीं रहे हैं मैम। हमारे साथ अभाविप के कार्यकर्ता भी मौजूद है जो लगातार इन बच्चों के ही नहीं बल्कि जिस तरह से विश्वविद्यालयों में कुछ भी होता है तो ये लोग उनके साथ देने के लिए आते हैं और इनका भी यही काम होता है कि उन्हें उनका हक मिले। तो चलिए इनसे जानते हैं। मैं पल्लवी गाड़ी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, रांची महानगर मंत्री। हम लोग जो स्टूडेंट्स जो हैं जिनको फेल कर दिया गया है उनको पास करने के विषय में आए हैं और जिनको कि बहुत कम मार्क्स दिए गए हैं उनका मार्क्स इम्प्रूव करने हेतु आए हुए हैं।
और यहाँ पे कहा जा रहा है कि अभी जो लोग भी फेल हुए हैं उनको फिर से एग्ज़ाम लिया जाएगा। ठीक है, एग्ज़ाम लिया जाएगा तो उन लोग का ऑफलाइन एग्ज़ाम लिया जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को ऑनलाइन सबको पास कर दिया गया, ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ है और पास किया गया है। ठीक है, और कुछ लोग का भी ऑफलाइन किया जाएगा। और जिस तरह से आप जान रहे हैं कि इस कोरोना काल में पढ़ाई वगैरह हुआ नहीं है, तो वो किस तरह से एग्ज़ाम देंगे। तो समझ सकते हैं कि अगर एग्ज़ाम भी देते हैं तो स्टूडेंट्स फेल हो जाएंगे। देख सकते हैं आप, इनका कहना बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि जब पहली बार परीक्षा ली गई तो वो ऑनलाइन तरीके से ली गई, और अब जब ये बच्चे फेल हो चुके हैं तो ऐसा कहा जा रहा है कि इनका ऑफलाइन परीक्षा लिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं इनके साथ गलत हो रहा है, क्योंकि जब बाकी बच्चों के ऑनलाइन परीक्षा लिए गए थे तो इन्होंने भी उसी तरह से तैयारी की होगी, और अब जब अचानक इन्हें ये कह दिया जाएगा कि ऑफलाइन परीक्षा लेनी है, खासकर इस कोरोना काल के समय में, तो इनके ऊपर संकट आएगा ही। इसके लिए आज ये लोग यहाँ आए। चलिए हम एक और कार्यकर्ता से बात करते हैं कि आखिर अब जब इन्होंने घेराव भी कर लिया, इन्होंने रोड जाम भी किया, बच्चों के साथ इन्होंने कदम से कदम मिलाकर ये चले हैं, पर जब अब शिक्षा मंत्री से बात करने की बात आई तो अब शिक्षा मंत्री आप लोगों से मुंह फेरते हुए नजर आ रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक मुझे ये कहना है कि जब से ये रिजल्ट आया है, पूरे झारखंड में हर चौक चौराहा, जितने भी सरकारी शिक्षण संस्थान से जुड़े हुए कार्यालय हैं, उनके आगे धरना प्रदर्शन का दौर जारी है। शिक्षा मंत्री को आज बाहर निकलकर छात्राओं के जो विभिन्न समस्याएं उत्पन्न हुई हैं उस पर आकर खुलकर बात करना चाहिए, और त्वरित कार्रवाई करते हुए सबको समान रूप से देखते हुए, जब कोरोना काल विगत 2 वर्षों से पूरे विश्व में ग्रसित है, तो ऐसी स्थिति में जब आप ऐसी नीति क्यों अपना रहे हैं कि कुछ बच्चों को पास कर रहे हैं। लगभग 4 लाख बच्चे एग्ज़ाम दिए थे, जिसमें से 34,000 स्टूडेंट को आपने फेल कर दिया। ये आखिर आकलन आप किस तरह से किए कि 34,000 बच्चों का भविष्य जो है अधर में आपने लटकाने का काम किया? तो हमारे लिए दुर्भाग्य का विषय है कि जब से झारखंड में आपकी जेएमएम की सरकार बनी है, तब से शिक्षा व्यवस्था की स्थिति एकदम लचर हो गई है। तो इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए शिक्षा मंत्री को आगे आना चाहिए, और इस पर जल्द से जल्द आप कार्रवाई करते हुए सभी बच्चों को प्रमोट करना चाहिए। देखा आपने, इन्होंने कहा कि इनके लिए ये एक दुर्भाग्य की बात है कि जिस तरह से झारखंड के बच्चों का भविष्य अंधेरा में जा रहा है। हालांकि शिक्षा मंत्री, ये बात बिल्कुल सही है कि शिक्षा मंत्री कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे, इसलिए वो ध्यान नहीं दे पाए, लेकिन अब जब शिक्षा मंत्री वापस आ गए तो अब उन्हें बच्चों के लिए कुछ बड़ा फैसला लेना चाहिए था। इसके बजाय यहाँ पर बच्चों को 34,000 से ज़्यादा, आपने देखा इन्होंने कहा कि 34,000 से ज़्यादा बच्चों को फेल कर दिया गया है। हालांकि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो 11वीं में फेल हुए थे, 11वीं में कम मार्क्स लेकर आए थे, और आज वो टॉपर कहला रहे हैं। आज जो आप लोग ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अभी आप शिक्षा मंत्री का घेराव करना है, पर अभी तक उन्होंने बात के लिए वो बाहर नहीं निकले, तो अब आप आगे क्या करेंगे? क्या है कि जैक में अभी जिस प्रकार रिजल्ट निकला है सबको ज्ञात है, सब लोग जानते हैं। पूरा राज्य में हर जगह पे स्टूडेंट धरना पे कहीं बैठा हुआ है, कहीं डीओ के पास लोग मिल रहा है जाके, लेकिन अभी तक ना मंत्री जी की तरफ से और ना ही जैक काउंसिल के सेक्रेटरी और चेयरमैन की तरफ से कोई जवाब आया है। सबका ये कहना है कि एक गिरवान सेल बना दिए हैं, उसमें कंप्लेन करिए। गिरवान सेल में 2 नंबर दिया गया है, दोनों नंबर दिन भर ऑफ रहता है। ईमेल आईडी में लोग मेल कर रहा है, लेकिन वहाँ से कोई जवाब नहीं मिलता है। सेक्रेटरी के पास जाइए तो वो कहते हैं कि मंत्री के पास जाइए, मंत्री के पास जाइए तो वो कहते हैं कि सेक्रेटरी, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन के पास जाइए। बच्चा आखिर यही करते रहेगा। पहले तो कॉलेज वाला दौड़ाता है जैक के पास, जैक वाला दौड़ा रहा है कॉलेज के पास, यही करते रहेगा बच्चा। तो आगे जो 12 में भी एग्ज़ाम दिया है, जो बच्चा फेल हो गया या जो बच्चा पास हो गया, वो आगे का पढ़ाई कब करेगा? बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने AIEEE का तैयारी कर रखा है, उनका रिजल्ट अच्छा हो सकता था, लेकिन पिछले बार 11th में कोरोना काल था, किसी के घर में कुछ परेशानी के कारण बच्चा एक सब्जेक्ट एग्ज़ाम नहीं दे पाया या फेल हो गया, लेकिन अभी उनको 12 में फेल कर दिया गया। जैक सेक्रेटरी से हम लोगों ने 3 दिन पहले वहाँ भी आंदोलन कर रहे थे, वहाँ मिले हम लोग। जैक सेक्रेटरी का कहना है कि हम बच्चा का ऑफलाइन फॉर्म निकालेंगे, बच्चा फॉर्म भरे, ऑफलाइन एग्ज़ाम दे। ये दोहरी नीति होगी बच्चों के साथ। अगर एग्ज़ाम लेना है तो सबका एग्ज़ाम लीजिए। एक का एग्ज़ाम आप ऑनलाइन ले रहे हैं, दूसरा का एग्ज़ाम ऑफलाइन ले रहे हैं, ये कहाँ का नियम है? तो आपने घेराव भी किया, अभी आप लोग सड़क आपने जाम किया, इसके बावजूद अभी आप मिलने के लिए आए हैं और मंत्री जी अपने आवास पर ही है, इसके बावजूद वो आप लोग से मिलने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। इस पर अब आगे की क्या तैयारी? अब आगे आप क्या करेंगे अगर मंत्री जी ही नहीं मिलेंगे तो? देखिए, मंत्री जी कब तक अपने आवास में रहेंगे? कभी ना कभी तो निकल कर अपना ऑफिस या कहीं जाएंगे। हम लोग उनके दरवाजे पे ही बैठे रहेंगे जब तक वो बाहर आके नहीं मिलेंगे हमसे। हम यहाँ से उठने वाले नहीं। अपने हक के लिए हर एक छात्र आकर यहाँ बैठा हुआ है। कोई दुमका से आया है, कोई जमशेदपुर से आया है, कोई बोकारो से आया है, और मंत्री जी अपने आवास से बाहर नहीं आ सकते हैं। कब तक नहीं आएंगे? हम लोग बस बैठ कर उनका इंतज़ार कर रहे हैं।
एक सवाल ये भी है कि जब शिक्षा मंत्री है ये, और कई स्टूडेंट इसलिए भी उन्होंने धरना प्रदर्शन किया है क्योंकि फेल हो गए हैं, तो खुद शिक्षा मंत्री इस बार परीक्षा में फेल हो गए हैं, तो अब वो और इसके लिए और क्या करेंगे? देखिए, मंत्री हैं, बेसिक सी बात है कि बहुत काम रहता है, नहीं पढ़े होंगे, फेल हो गए होंगे। अभी 11th में क्या मार्क्स आया था, मंत्री सार्वजनिक कर दें कि क्यों फेल हो गए। लेकिन मंत्री जी फेल हुए, इसका मतलब एग्जाम्पल सेट नहीं ना करेंगे बच्चों को फेल करके, अपने साथ साथ इतने बच्चों को फेल कर दीजिएगा। आप फेल हो गए, ठीक है, आप एग्ज़ाम दिए तैयारी करके। मंत्री जी ने कहा भी है कि अगर स्वास्थ्य ठीक रहा तो अगली बार एग्ज़ाम देंगे, तो अच्छा है, बधाई हो मंत्री जी को, शुभकामनाएं कि आगे वो एग्ज़ाम देकर पास हो जाएं। लेकिन बाहर जो बच्चे बाहर बैठे हुए हैं उनको तो उनके लिए फैसला इनको अभी करना होगा। ठीक है, आवाज़ का घेराव करने आए, उनसे बातचीत करने आए थे कि आखिर इसका कुछ हल निकालना चाहिए, कुछ समाधान, क्योंकि कुछ लोगों का ऑफलाइन एग्ज़ाम लिया जा रहा है और कुछ लोगों को ऑनलाइन एग्ज़ाम लिया जा रहा है, तो इन्हें ये ठीक नहीं लग रहा है कि सभी बच्चों के साथ एक तरह की नीति अपनानी चाहिए थी। हालांकि आप देख सकते हैं कि ठीक मेरे पीछे यहाँ अभी मंत्री जी आवाज़ से नहीं निकले हैं, लेकिन इनका कहना है कि कभी ना कभी शिक्षा मंत्री जो है वो जाएंगे बाहर और तब ये उनसे बात करेंगे। जब तक वो नहीं निकलेंगे तब तक ये लोग यहीं पर बैठे रहेंगे। अब ऐसे में देखना यह है कि आगे शिक्षा मंत्री इनसे बात करते हैं या फिर नहीं, तब तक के लिए बने रहिए। ये विडंबना की बात है कि आप देख सकते हैं कि झारखंड सरकार को बने हुए 2 साल अभी हुए हैं और इन 2 सालों में आप देख सकते हैं कि कभी कुछ अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो लगातार धरना प्रदर्शन करते हुए आपको लोग नजर आ रहे हैं इस सरकार में। जिस सरकार में सरकार बनाने से पहले ये वादा किया गया था कि प्रत्येक वर्ष 5 लाख लोगों को रोजगार दी जाएगी, वहीं अब जो बच्चे हैं, जो भविष्य है झारखंड के, उन्हें ही ढंग से मार्क्स नहीं दिया जा रहा है। और अब ये बच्चे आप देख सकते हैं कि धरना प्रदर्शन पर उतर आए हैं। ये 10वीं और 12वीं के बच्चे जो अभी ठीक से दुनिया जिन्होंने नहीं देखी, जिन्हें आगे का कुछ पता नहीं है, आज वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये झारखंड के लिए एक शर्म की बात तो है ही। और आप देख सकते हैं कि शिक्षा मंत्री स्वयं, जिन्हें शिक्षा का मतलब अच्छे से पता है, तभी तो उन्होंने 12वीं की परीक्षा दी थी। हालांकि उनकी तबीयत बिगड़ जाने की वजह से वो फेल हो गए, लेकिन इसके लिए भी उन्होंने अच्छी बात कही कि अगर आगे सही रहा तो मैं फिर से परीक्षा दूंगा। जो शिक्षा के महत्व को समझते हैं, अगर वही शिक्षा के से जुड़े इन बच्चों के भविष्य के लिए नहीं सोचेंगे तो आगे आप ही समझ सकते हैं कि आगे इन झारखंड के बच्चों का भविष्य कहाँ जा रहा है। तब तक के लिए देखते रहे एशिया न्यूज़ इंडिया, रांची।